हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरे तरफ से दंडवत प्रणाम। हम सब भी भक्तजन, हम लोग नवदा भक्ति के बारे में श्रवण कर रहे थे। उसमें से आता है श्रवणम। तो आज हम सब नवदा भक्ति का पहला श्रवण के बारे में सुनेंगे। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा कथित भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना एवं उनकी अमृतमयी कथाओं को श्रवण करके वीणा के सुनने से जैसे हिरण मुग्ध हो जाती है, वैसे ही प्रेम से मुग्ध हो जाना श्रवण भक्ति का स्वरूप है। उपयुक्त श्रवण भक्ति के प्राप्ति के लिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महापुरुषों को साष्टांग प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे नित्य निष्कपट भाव से प्रश्न करना और उनसे बतलाए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करने के लिए तत्परता से चेष्टा करना, यह श्रवण भक्ति को प्राप्त करने की विधि है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, तद्दिद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू समझ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। महापुरुषों के द्वारा वर्णित उपयुक्त श्रवण भक्ति को प्राप्त करके प्रभु में अनन्य प्रेम होने के लिए प्रभु के भक्तों में उसका प्रचार करना, यह उसका प्रयोजन है। यह श्रवण भक्ति महापुरुषों के संग के बिना प्राप्त होने बड़ा ही कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। किंतु महापुरुषों के संग के अभाव में उच्च श्रेणी के साधकों का संग, वे महापुरुष विरचित ग्रंथों का अवलोकन करना ही सत्संग के ही समान है। सत्संग न होने से विषयों का संग तो स्वाभाविक होता ही है, उससे मनुष्य का पतन भी हो जाता है। और बड़े कमाल की बात है कि सत्संग प्रत्यक्ष परम लाभ होता है, क्योंकि मनुष्य के जैसा जैसा संग होता है, उस संग के अनुसार ही उस पर वैसा वैसा प्रभाव पड़ता है। और श्रवण भक्ति भी सत्संग से ही मिलती है, इसलिए सत्संग ही श्रवण भक्ति का हेतु है। उस सत्पुरुषों के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन और संग से पापी पुरुष भी पवित्र बन जाता है। महापुरुषों की भी कृपा के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में राजा रघुगण के प्रति महात्मा जन भरत कहते हैं, रघुगणे तप तपसा न याति, न चे जया निर्पणाद गृह्यदा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये, विना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रघुगण, महापुरुषों के चरणों की धूल में स्नान किए बिना केवल तप, ज्ञान, दान, गृहस्थ धर्म पालन और वेदाध्ययन से तथा जल, अग्नि और सूर्य की उपासना से वह परम तत्व को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्यों के सिद्धि महापुरुषों के संग से ही होती है। और श्रीमद् भागवत में भी उद्धव के प्रति कहते हैं भगवान, यतोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं, शीतं भयं तपोप्यति साधुना संसवेस्तथा, अन्नं हि प्राणिनां प्राणा, आर्तानां शरणं त्वं, धर्मो वित्त नृणां प्रेत्य संतोर्वर्गाव बिभ्ये तोरणम्। हे उद्धव, जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत, भय और अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार संत महात्माओं के सेवन से संपूर्ण पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और
अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे प्राणियों का जीवन अन्न है और दुखी पुरुषों का आश्रय मैं हूँ तथा मरने पर मनुष्यों का धर्म ही धन है, वैसे ही जन्म मरण से भयभीत हुए व्याकुल पुरुषों के लिए संत महाजन परम आश्रय हैं। नरोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणम् व्रतानि यज्ञ छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हिमा। जैसे संपूर्ण आसक्तियों का नाश करने वाला सत्पुरुषों का संग मुझको अवरुद्ध कर सकता है, अर्थात प्रेम पास में बांध सकता है, वैसे योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कूप, तड़ंग आदि का निर्माण, दान तथा व्रत पूजा, वेदाध्ययन, तीर्थाटन, यम नियमों का पालन ये कोई भी नहीं बांध सकता, अर्थात इनके द्वारा मैं वश में नहीं आ सकता। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है, इसलिए भगवत प्राप्ति के इच्छुक महापुरुषों को उन सत्पुरुषों का संग अवश्य में करना चाहिए। देवर्षि नारद भी कहते हैं, मत्संगस्तु दुर्लोभ्य गम्यो मोगश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य और अमोघ है। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। उस सत्संग की साधना करो, सत्संग ही साधन करो, अर्थात संत महापुरुषों का संग सेवा और आज्ञा का पालन करो। सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त हुई इस प्रकार की केवल श्रवण भक्ति से भी मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है, कि उसका फल है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है, अन्ये त्वेव मजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चातरयन्तेव मृत्यु श्रुति परायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। नारद जी ने श्रीमद् भागवत महात्म्य में सनकादि के प्रति कहा है, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यथा कृष्ण श्रवणाद यस्य लभ्यते। हे तपोधनो, मैं भगवान के गुणानुवादों के श्रवण को सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद सुनने से वैकुंठ स्थित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल श्रवण भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से प्रमाण मिलते हैं तथा इतिहास और पुराणों में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे राजा परीक्षित भागवत को सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है कि असारे संसारे विषय विंसंगा कुल विधिया क्षणार्थे मार्द पीबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थ व्यर्थम भूव्रजत कूपते कुस्ति तत्कते परीक्षिताक्षे यदक्ष वणकत मुक्ति कथने। हे विषय रूप विषय के संसर्ग से व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, किस लिए कुत्सित वार्ता रूप कुमार्ग में व्यर्थ घूम रहे हो। इस असार संसार में कल्याणार्थ कम से कम आधे क्षण के लिए तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई भागवत कथा रूप का अनुपम अमृत का पान करो, श्रवण से मुक्ति हो जाती है। इस कथन के लिए परीक्षित महाराज साक्षी हैं, उसके प्रमाण हैं। धुंधकारी जैसा पापी भी केवल भगवान के गुणानुवादों के सुनने के प्रभाव से तर गया तथा सौनक आदि बहुत से ऋषि मुनि भी पुराण और इतिहास के श्रवण में ही अपने समय को व्यतीत किया करते थे। वे कभी भी न ही अघाते थे। इस मनुष्य जीवन के लिए और कोई भी इससे बढ़कर आनंददायक श्रवणीय विषय है ही नहीं।
और यह महापुरुषों के संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए महापुरुषों के संग के समान आनंददायक लाभप्रद संसार में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, मनुष्यों के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत में सूत जी कहते हैं, तूलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगे संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिस। भगवत संगी अर्थात नित्य भगवान के साथ रहने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के निमेष मात्र का भी संग के साथ हम स्वर्ग तथा मोक्ष की भी समानता नहीं कर सकते। फिर मनुष्य के इच्छित पदार्थों की तो बात ही क्या है। अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषों के संग में रहते हुए ही भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, लीला, धाम, रहस्य और तत्व की अमृतमयी कथाओं को निरंतर सुनने में लगा रहना चाहिए और उन्हें सुन सुनकर प्रेम और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन पशुओं की तरह हमें जीने के लिए नहीं मिला है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए हमें भगवान की कथाओं का जितना संभव हो सके जरूर श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये रहा श्रवणम का, जो भगवान का कथाओं को हम श्रवण करके कैसे अपने आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, कैसे हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, इसके बारे में हमने श्रवण किया। अब इसके बाद में हम कीर्तन के बारे में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। तो आपको ये कथा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।